दोस्तों, अगर कोई पति अपनी ही पत्नी की वफादारी चेक करने के लिए अपने दोस्त को उसके पास भेज दे और कहे उसे बहकाओ, उसे पैसे का लालच दो और देखो वो कैसी है और उसकी कैसी नीयत है, तो क्या होगा? क्या वो पत्नी अपनी पति का भरोसा निभाएगी या फिर वो एक पल का जो है लालच उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा? क्या वो उसके बहकाए में आएगी? क्या देगा क्या नहीं? दोस्तों, आज की ये कहानी राजस्थान के प्रतापगढ़ की है, जहां एक अमीर बाप अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से कर देता है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जो सच सामने आता है वो सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को हिला देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपको मजबूर करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज थे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी, कोई कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई किसी भी तरह की आपको वीडियो भेजें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई पति अपनी ही पत्नी की वफादारी चेक करने के लिए और अपने दोस्त के पास उसे भेज दे और कहे उसे बहकाओ, उसे पैसे का लालच दो और देखो वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, कैसे अब व्यवहार करती हैं, तो क्या होगा? क्या वो पत्नी अपने पति का भरोसा निभाएगी या उसके पीछे अपनी कोई करतूत करेगी? एक पल का सच पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी राजस्थान प्रतापगढ़ से शुरू होती है। वो सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को हिला देता है। दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले दया शंकर एक बहुत ही बड़े अमीर बिजनेसमैन थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति और कई फैक्ट्रियां थीं। देश और विदेश तक जो है उनका कारोबार फैला हुआ है। घर में काम के लिए नौकर और खेतों के लिए अलग लोग, यानी कि उनके घर में किसी भी तरह की और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इतनी दौलत होने के बावजूद उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी कमी थी। उनकी पत्नी का 10 साल पहले निधन हो चुका था। अब वो अपने बेटे ऋषभ के साथ रहते थे, अपनी जिंदगी को चला रहे थे। और ऋषभ जो है लगभग 26 साल का, जो अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाता था, अपने काम को देखता था। एक दिन एक मीटिंग में किसी ने कहा कि अब जो है आप शादी कर लो, और यही बात जो है दयाशंकर के दिल में बैठ गई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और साफ कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें अमीर लड़की नहीं चाहिए, हमें बस सुंदर और संस्कारिक लड़की चाहिए, जिसे कि हमारे घर को एक मंदिर, एक स्वर्ग बनाए और घर परिवार को अच्छे से चलाए। तभी पंडित जी को याद आता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सालू। गरीब घर की लड़की, माता पिता नहीं थे और चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। दयाशंकर पहले मना करते हैं, लेकिन पंडित जी जो होते हैं वो समझाते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, और आखिरकार जो है रिश्ता पक्का हो जाता है उनके कहने पर।
अब जैसे ही समय बढ़ता है आगे, धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन दोस्तों, ऋषभ की जो होता है, ऋषभ के मन में एक शक की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही उसके मन में एक शक पैदा होता है तो उसे लगता है कि क्या ये लड़की मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। तो छोटी छोटी बातें, गहनों की मांग, पैसों की बातें उसके शक को जो है और भी बढ़ा देता है। अब जैसे ही उसके मन में और शक पैदा होता है और सोचने पर लगता है, तो एक दिन जो है ऋषभ अपने दोस्त, जिसका नाम होता है आदर्श, उसको फोन कर बुलाता है और कहता है, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता हूं। और प्लान जो है खतरनाक था। ऋषभ जो है घर छोड़ देगा, आदर्श आएगा और सालू को बहकाने की कोशिश करेगा। दोस्त पहले डरता था, लेकिन दोस्ती के लिए मन मान जाता है। ऋषभ घर छोड़ देता है और अगले दिन जो है आदर्श घर आ जाता है। सालू जो है उसका स्वागत करती है, उसे कमरा देती है, खाना खिलाती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन रात होते ही जो है सब बदल जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही समय बढ़ता है, धीरे धीरे आदर्श जो है महंगे गिफ्ट देता है, मीठी बातें करता है और धीरे धीरे गलत इरादे दिखाता है। सालू पहले मना करती है, लेकिन 5 लाख का ऑफर, फिर 1 लाख। दोस्तों, यह जो कहानी है यहीं सर पलट जाती है और एक पल का लालच सालू को गलत रास्ते पर ले जाता है और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं होती। और जो है वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। दोस्तों, कुछ घंटों बाद ऋषभ जो है वापस आता है और जो देखता है उसका भरोसा टूट जाता है, क्योंकि जिस लड़की पे उसने भरोसा किया, अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया, वो कुछ और थी। सालू रोती है, माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी नजरों के पीछे जो कुछ हुआ वह बहुत खौफनाक था। ऋषभ उसी वक्त तलाक दे देता है, सालू को घर से निकाल दिया जाता है, परिवार फिर से टूट जाता है, इज्जत खत्म हो जाती है और दयाशंकर भी जो है अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और घर बना बनाया एक थोड़े से फैसले के ऊपर बिखर जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या गलती सिर्फ सालू की थी या फिर ऋषभ की भी? इतना ही नहीं, जिम्मेदार था, क्योंकि वो टेस्ट नहीं किया होता तो शायद ये रिश्ता आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप किसे गलत मानते हैं और किसे सही मानते हैं, सालू या ऋषभ? कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो दोस्तों, इस पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। सुरक्षित रहिए, सही से रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।